कितना नंबर है बोलिए? 18 नंबर। यहाँ समझिए, यहाँ पे ये 18 नंबर क्वेश्चन है। अभी इसमें देखिए क्या कहता है कि ये जो है ना अपना एक सर्पिलाकार है ना, स्पाइरल है। क्या ये बोलिए? स्पाइरल है। बोलिए ये कितना बार अर्धवृत्त बनाता है? 13 गो अर्धवृत्त बनाता है। कितना? 13 गो इसमें अर्धवृत्त बनाता है। बोलिए हम पहले जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पार। होता है कि नहीं होता है? आप लोगों को पढ़ा दिया क्षेत्र में थी। जो वृत्त की परिधि होता है 2 पार, तो अर्धवृत्त का क्या होगा बोलिए? आधा। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। 2 से भाग देंगे ना, तो ये 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा। तो पार कितना होगा बोलिए? पार। ये आपको परिधि है। अभी परिधि का मतलब आप समझिए, परिधि का मतलब किसको हम परिधि कहेंगे? अगर ये आपका वृत्त है ना, वृत्त, अगर इसके चारों ओर आप अगर घूम जाते हैं तो इसी को क्या कहते हैं बोलिए? परिधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं ना। अभी हम कहेंगे चलिए चारों गोल नहीं घूमना है आपको, आपको आधे घूमना है। कितना घूमना है बोलिए? तो बोलिए अर्धवृत्त हुआ कि पूरा वृत्त हुआ बोलिए? अर्धवृत्त हुआ। कितना हुआ? अर्धवृत्त हुआ। तो ये आपको कितना है बोलिए? त्रिज्या। ये क्या है बोलिए? कहा कि पहला, इसमें भी यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आधा वृत्त हुआ, पूरा वृत्त हुआ? आधा। बोलिए ए से 20 तक, यहाँ ए से बी है ना, ए से बी आपको क्या होगा? त्रिज्या होगा। होगा ना? ए से बी त्रिज्या। यहाँ से यहाँ पूरा व्यास। अभी जैसे हम कहेंगे ये आधा है पूरा है बोलिए? आधा त्रिज्या होता ना। अगर कहेंगे पूरा, तो पूरा का आप क्या कहिएगा बोलिए? व्यास कहिएगा। हम लेकिन आधे लिए, तो बोलिए यहाँ ए से बी तक बोलिए आधा है पूरा है? तो बोलिए त्रिज्या। पहला का त्रिज्या का था 0.5 है। कितना है? 0.5। लेकिन दूसरा के लिए बोलिए यहाँ से कहाँ तक जाना पड़ेगा? यहाँ तक जाना पड़ेगा ना, यहाँ तक। समझिए फिर से, ए से लेकर अगर आप यहाँ तक जाते हैं तो ए का दूसरा का त्रिज्या होगा, है ना। दूसरा का त्रिज्या कितना है बोलिए? यहाँ से लेके इसके यहाँ तक आपको होगा 1। कितना है? 1। दूसरा के लिए कितना हो गया? 1। तीसरा के लिए कितना होगा बोलिए? 1.5। चौथा के लिए कितना है? 2। यानी इसी तरह त्रिज्या आपका बढ़ता रहता है। लेकिन ये सर्पिला भाग ना, अभी एक अर्धवृत्त है ना, ये अर्धवृत्त। फिर बोलिए यहाँ से यहाँ तक 2 गो हुआ ना, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 गो, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 गो, फिर यहाँ से यहाँ 5 गो, फिर यहाँ से यहाँ 6 गो। फिर इसी तरह कितना बार का बोलिए? 13 बार। कितना बार का है? आप लोग मैक्सो देखे हो ना, मैक्सो, ये मैक्सो का ही तरह होता है। आप देखिए 13 गो रोटेट कितना बार करेंगे बोलिए? इसमें 13 गो अर्धवृत्त है। जब 13 गो अर्धवृत्त है तो वो बोलिए एन का मान होता है कि वो एन का मान होता है? एन का मान होता है। एन का मान आपका निकल गया। आप बोलिए इसमें कहेंगे पहला वृत्त का जगह हम निकालेंगे, एपी निकालेंगे, तो ये बोलिए पहला अर्धवृत्त है ना, ये इसका प है ना। अभी समझिए हम एपी निकालते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमको एपी बनाना है। अगर हम एपी बनाते हैं यहाँ पे, कहेंगे कैसे बोलिए? इसमें परिधि के बारे में कहा ना हमेशा, जब परिधि का है बोलिए यहाँ से यहाँ पहला का परिधि होगा ना, पहला का परिधि। तो बोलिए यहाँ पे पहला का जो अर्धवृत्त का ना, ये अर्धवृत्त है पूरा वृत्त है बोलिए? अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का परिधि बोलिए क्या होता है? पार। ठीक है, पार 1 हम कह दे। पहला तो 1, कॉमा तो कॉमा। फिर दूसरा के लिए बोलिए क्या कहिएगा? पार 2 है ना। पार क्या होगा बोलिए? दूसरा के लिए कहेंगे पार 2। तीसरा के लिए क्या कहेंगे बोलिए? पार 3। इसी तरह क्या कहेंगे? पार 4। कहेंगे नहीं कहेंगे? अब बोलिए पा है तो पाए, पहला का मान आपको है 0.5। कितना है? पहला का मान कितना है बोलिए? फिर पा है तो पाए। दूसरा का कितना है मान? 1। फिर पा है तो पाए। तीसरा का कितना मान है बोलिए? 1.5। फिर पा है तो पाए। लेकिन चौथा आर कितना है बोलिए? 2। कितना है? 2। तो बोलिए एपी जो आप निकालेंगे बोलिए 0.5 पाए। आया कि नहीं आया बोलिए? 0.5 पाए। ये पाए है ना। बोलिए यहाँ पे पाए ही होगा कि नहीं होगा? पाए गुना ये क्या होगा? पाए। फिर कहेंगे 1.5 पाए। होगा कि नहीं होगा? फिर कहेंगे 2 पाए। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? 2 पाए। ये आपको फाइनल एपी हो गया। ये क्या होगा आपको? फाइनल एपी। बोलिए इसमें पहला पद कौन हुआ बोलिए? पहला पद यानी ए, कहेंगे 0.5 पाए। सारवंतर बोलिए, सारवंतर यानी डी ना। कहेंगे पाए में से 0.5 पाए घटाइए। कितना बोलिए? यहाँ पे 1 ना। हम कहेंगे आपको 1 रुपया में से आप 50 पैसा खा गए तो आपको कितना बचेगा बोलिए? 50 पैसा ना। वही है, 1 में से आधा रुपया खा गए तो कितना बचेगा बोलिए? 0.5 पाए तो बोलिए पाए ना बचेगा। पाए आपको ये डी आ गया। बोलिए कहा कि 13 गो अर्धवृत्त है। कितना गो अर्धवृत्त है? 13 गो। तो बोलिए 13 किसका मान है? एन का मान। पहले समझिए बाद में उलटाइएगा पन्ना। एन का मान कितना है बोलिए? 13। अब बोलिए यहाँ तक हो गया। आपको क्या निकालना है बोलिए? उसमें क्या कहा था निकालने के लिए?
तो कहता है कि अर्धवृत्त के सर्पिल की कुल लंबाई है ना, लंबाई बोलिए ये पहला के लिए है L1 है ना, ये हो गया L2, ये क्या होगा बोलिए L3, ये होगा L4। तो कितना ये 13 बार जो घूम गया ना, 13 बार घूम गया, तो 13 बार घूम गया तो लंबाई कितना होगा बोलिए। टोटल का हम ये जो परिधि है, टोटल का परिधि को जोड़ते जाएंगे तो बोलिए लंबाई निकलेगा नहीं निकलेगा बोलिए, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हम परिधि लेते हैं, इसीलिए क्या लिए बोलिए परिधि। ये बोलिए अर्धवृत्त का है कि पूरा वृत्त का है, अर्धवृत्त, इसीलिए किसका परिधि लेंगे बोलिए अर्धवृत्त का परिधि लेंगे है ना। अगर कहता वृत्त तो वृत्त का परिधि लेते, अर्धवृत्त कहा तो किसका परिधि लेंगे बोलिए अर्धवृत्त का परिधि लेंगे है ना। तो इसी तरह से हम अगर अर्धवृत्त को जोड़ते जाएं तो बोलिए टोटल लाइन का लंबाई निकलेगा नहीं निकलेगा। इसी तरह से हम टोटल लाइन का लंबाई निकाल लेंगे। तो बोलिए आपको इसके लिए अगर कुल लंबाई निकालना हो, जब भी कुल आए तो क्या लगाते हैं बोलिए एन की एस एन, बोलिए कुल लंबाई निकालना है तो क्या निकालेंगे एस एन की एन, एस एन निकालेंगे। बोलिए एन बटे 2 होता है, कहेंगे 2a प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। बोलिए एन का मान कितना है 13 बटे में 2 तो 2, 2 तो 2। बोलिए ए का मान कितना गया 0.5 पर, प्लस तो प्लस एन का मान बोलिए कितना है 13 माइनस में 1, डी का मान बोलिए 0.5 पर है ना। 13 बटा 2 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। बोलिए अगर 0.5 से 2 से गुना करते हैं तो आपको क्या आएगा बोलिए 1 आएगा कि नहीं आएगा 1। कहेंगे कैसे 0.5 में 2 से गुना करिए 5 गुना 10, 1 हासिल हुआ, इसको गुना कीजिए 0, लेकिन हासिल यहाँ बैठ जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। तो बोलिए 1.0 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है, प्लस तो प्लस। बोलिए 12 होगा, 12 के आधा, इसका मतलब बोलिए अभी 2 से गुना किए तो 1 आया, तो 6 से 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा बोलिए 6 होगा। उल्टा होता है, आधा होता है कि कम होता है बोलिए। कि हम कहेंगे आपको 12 को 50 पैसा है, तो एगो पैसा एगो 50 पैसा, एगो 50 पैसा 1 रुपया, तो 12 को उसका आधा होगा तो कितना होगा बोलिए आधा। छोड़िए कहिएगा वो भी समझ नहीं आता, तो कितना से गुना करना पड़ेगा बोलिए। इससे हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 पाई, कितना होगा यहाँ पे 1 पाई होता है प्लस में, कहेंगे 12 गुना, आप 0.5 से गुना करना है आपको, ठीक है, हम कोई दिक्कत नहीं है। 12 लिख लिए, अब 12 को कितना से गुना करेंगे बोलिए 0.5 है ना, उसी से गुना कीजिए। बोलिए 5 गुना 10 हासिल 1, 2 गुना 0 2 हासिल 1 यहाँ बैठ जाएगा। फिर कहेंगे 5 का 5 1 का, इसको से गुना करेंगे क्या होगा 0 होगा, कहेंगे 0 है 6 है, पीछा में 0 का मान नहीं रहता है, 1 अंक के बाद दशमलव है, क्या इसमें है दशमलव, 1 अंक के बाद बैठा देंगे। बोलिए 6 आएगा कि ज्यादा आएगा बोलिए 6 होगा है ना। कहेंगे 13 बटा 2, नहीं कोई चिन्ह तो गुना। बोलिए यहाँ पे एगो पाए, इसका कितना पाए आया बोलिए यहाँ पे, एक बार और लिख देते हैं, कोई लंबा होगा तो कोई बात नहीं। 6 पाए कितना आया इधर से, अभी आया 6 ना आया था, देखिए गुना करने के बाद कितना आया था 6, इसको गुना किया तो 6 आया, पाए है तो पाए लगाएंगे ना, तो पाए लगाएंगे। ये थोड़ा 5 का अच्छा से लिख देते हैं ना। अब बताइए हम यहाँ हल कर देते हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा 13 बटा 2, तो 13 बटा 2 गुना तो गुना। बोलिए 6 1 कितना 7 पाए तो पाए। फिर कहेंगे 13 बटे 2, तो 13 बटे 2, 7 तो 7 गुना। पाए का मान देखिए दिया है आपको, कितना दिया पाए का मान कहिए, पाए बराबर 22 बटा 7, गणित में देख लीजिए पाए का मान कितना है 22 बटा 7। तो हम कहेंगे यहाँ 22 तो 22, यहाँ पे 7 तो 7, सही है कि नहीं है। अब देखिए नीचे हमने कुछ तो 1, ये 7 7 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में। बोलिए 13 गुना 11 कर लीजिए, आपको निकल जाएगा ऐसे, यानी कुल लंबाई आपका निकल जाएगा है ना। कुल लंबाई जो है अर्धवृत्त का कुल लंबाई कितना होगा बताइए, 13 गुना 11 कर लीजिए, कहेंगे 13 गुना 11, 13 13 3 3 1 4 143, कितना होगा 143। आप लोग अतः करके लिख लीजिएगा, अतः सर्पिल की कुल लंबाई बराबर 143, कितना होगा 143 सेंटीमीटर, क्या होगा 143 सेंटीमीटर है ना। हम यहाँ लिख देते हैं, अतः जगह कमी है, अतः सर्पिल की कुल लंबाई बराबर 143 सेंटीमीटर में है त्रिज्या, तो ये भी लंबाई किस में निकलेगा बोलिए सेंटीमीटर में ही निकलेगा, तो 143 सेंटीमीटर निकला।
बोलिए थोड़ा एक बार बनाएंगे और तो समझ में आ जाएगा ना। कुछ नहीं कहते हैं कि सवाल में कहा है कि ये सर्पिला भाग है ना, ये एक अर्धवृत्त है। ये क्या है? अर्धवृत्त है। तो ये आपको कुल लंबाई निकालना है। कुल लंबाई निकालने के लिए हमको ये परिधि निकालना पड़ेगा, है ना। अगर आप भी कहेंगे इस लाइन पे चलते जाओ, काउंट कर लेना कितना किलोमीटर चला है, तो बोलिए आप क्या कहिएगा? परिधि निकालिए। क्या निकालेंगे? अर्धवृत्त है, इसीलिए अर्धवृत्त का परिधि लेके चलिए। इसीलिए लिखिए πr1 πr2। पहला के लिए 1, दूसरा के लिए 2, तीसरा के लिए 3, चौथा के लिए 4। पहला के लिए r1 इतना था, r2 1 है, r3 कितना है? 1.5 है, और r4 कितना है? 2 है। इस सबको गुना करते यहाँ से हम ये निकाल लिए, डी निकाल लिए, फिर ऐसा में मान बैठाए, आपको फाइनल आंसर कितना है? 143। तो यही आपको सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर होगा।